जय हिंद दोस्तों। तो अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स जीरो और नवलिक 27 इंटर की एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, लेकिन आपके मन में भी डाउट है कि हमें डॉक्यूमेंट में क्या-क्या के लेके जाने चाहिए, हमें किस तरह का ड्रेस पहन के जाना चाहिए, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ एक-एक करके कि हमें क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए और हमें किस तरह का ड्रेस पहन के जाना चाहिए जिससे कि हमें एंट्री के टाइम हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट के ऊपर बात कर लिया जाए। तो डॉक्यूमेंट में आपका एडमिट कार्ड लगेगा, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करोगे। तो उसका भाई आप कलर प्रिंट करा लेना और चाहो तो उसके पीछे भाई आप इंस्ट्रक्शन भी प्रिंट करा सकते हो। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन अगर नहीं भी प्रिंट कराओगे तो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा चीज़ है कि आप 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले सकते हो। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कौन-सा? तो आप चाहो तो भाई आप जो फॉर्म फिल करते टाइम जो फ़ोटो अपलोड किए थे स्लेट वाला, वो चीज़ भी लेके जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास दूसरा फ़ोटो है तो वो भी लेके जा सकते हो, लेकिन अक्सर यही चीज़ें अलाउ रहती है, इसमें आपको दिक्कत हो सकता है। सो आप चाहो आप कोशिश करना कि आप यही वाला फ़ोटो जो कि अपलोड किए थे, वो चीज़ें लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ें लिखा हुआ है कि जो चीज़ें अपलोड किए हैं वही चीज़ें यहाँ पे पेस्ट करना रहता है। ये आपके एडमिट कार्ड पे वहाँ पेस्ट करना रहता है इन्विजिलेटर के सामने। तो आप ये वाला फ़ोटो 2 ठो ले लेना, ठीक है? और तीसरा डॉक्यूमेंट में आप ओरिजिनल आईडी प्रूफ कोई ले सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो तो आप उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हो। तो आप चाहो तो भाई आधार कार्ड लेके जा सकते हो या फिर पैन कार्ड। जनरली सारे कैंडिडेट जो आधार कार्ड और पैन कार्ड ही लेके जाते हैं। तो आप भी आधार कार्ड या पैन कार्ड लेके जा सकते हो। और हाँ, मेरा मानो तो भाई 2 डॉक्यूमेंट लेके जाना, क्योंकि कई बार आधार कार्ड में जो बचपन का फ़ोटो होता है, उसकी वजह से उनको पहचान में दिक्कत होती है, इसलिए वो दूसरा डॉक्यूमेंट माँगते हैं। तो आप चाहो तो भाई दूसरा डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड हो गया या फिर वोटर आईडी कार्ड, वो लेके जा सकते हो, 2 डॉक्यूमेंट, ठीक है? मैं हमेशा से भाई 2 डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके जाता हूँ, क्योंकि कई बार उनको दिक्कत हो जाती है, तो भाई माँग देते हैं। तो आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो इसलिए आप 2 डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। और ये 10th का मार्कशीट उन लोगों के लिए लगता है जिनका कि फॉर्म भरते टाइम मदर या फादर का नेम मिसमैच हो गया होता है, या फिर उनका और भी कोई दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से ये 10th का मार्कशीट ओरिजिनल माँगते हैं, वो चीज़ें वेरीफ़ाई करने के लिए। तो जिनका अगर मदर-फादर का नेम गलत हो गया है और वो करेक्शन नहीं कर पाए हैं, तो भाई वो 10th का मार्कशीट लेके जाना, वो चीज़ें आपको वहाँ पे अलाउ कर देते हैं, ठीक है? ये तो हो गई भाई डॉक्यूमेंट की बात। अब बात करते हैं कि हमें किस तरह का ड्रेस कोड पहन के जाना चाहिए, जिससे कि हमें किसी प्रकार की एंट्री टाइम दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई एयरफोर्स के बहुत सारे नखरे होते हैं। अगर आप इनके जो इंस्ट्रक्शन है उसको अगर फॉलो नहीं करोगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। कभी-कभी तो भाई एंट्री भी नहीं लेते हैं। तो इसका इंस्ट्रक्शन में क्या-क्या लिखा है, चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और बता दे रहा हूँ कि आपको किस तरह का ड्रेस पहन के जाना चाहिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वैसे इन बहुत सारे कैंडिडेट जो पहले से एग्ज़ाम दिए रहते हैं तो उनको तो भाई पता है, पर जो नए कैंडिडेट हैं जो अभी पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको भाई दिक्कत होती है और उनको ये सारी चीज़ें डाउट रहती है। अक्सर भाई मैं भी जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने गया था तो मेरे को भी ऐसे डाउट्स थे। तो चलिए भाई मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन में क्या-क्या लिखा है वो बता दे रहा हूँ। यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं कि परमिट ड्रेस कोड, मतलब कि किस तरह का ड्रेस आपका वहाँ पे अलाउ है। तो आप शूज़ स्लीपर पहन के जा सकते हैं, यहाँ पे फ्लैट हील्स वाला जो चप्पल जूते होते हैं वो चीज़ें पहन के जा सकते हैं। जूते वहाँ पे अलाउ नहीं रहते हैं। कई बार क्या कहते हैं कि वो लोग अलाउ कर देते हैं जूते पहन के जो कैंडिडेट जाते हैं उनको भी एंट्री ले लेते हैं। और कई बार जो सेंटर वाले होते हैं वहाँ पे वो अलाउ नहीं करते हैं, तो वो मेन गेट पे ही वहाँ पे शूज़ खुलवा देते हैं। तो भाई आप हो सके तो शू स्लीपर पहन के ही जाना। दूसरा है कि प्लेन प्लेन शर्ट या टी-शर्ट पहन के जा सकते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। विदाउट पॉकेट, ज़्यादा पॉकेट नहीं होना चाहिए उसमें। प ये आप ट्राउज़र या लोअर भी पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सिख कैंडिडेट है, वो भाई देख लेना विदाउट ब्रूस और मेटल वाली बटन जो नहीं होनी चाहिए उसमें। और वुमेन कैंडिडेट जो है हाफ
हाफ शर्ट या टी-शर्ट विदाउट पॉकेट्स वाली पहन के जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ें अलाउ है, तो इसमें वो चीज़ें नहीं है। लेकिन ये चीज़ें अलाउ नहीं है, जैसे कि क्लॉज फुटवियर वाली शूज़, जो बड़ी हील्स वाली सॉरी, बड़ी अ, वाली होती है ना वो शूज़, वो चीज़ें अलाउ नहीं रहती है। कई बार वो चीज़ें निकलवा देते हैं, और ये फुल स्लीव्स वाली और लॉन्ग स्लीव्स वाली क्लॉथिंग जो होती है, फुल शॉर्ट हो जाता होता है ना, ये चीज़ें वो नहीं अलाउ करते हैं। हाफ शर्ट पहन के ही एंट्री लेने के लिए बोलते हैं, तो देख लेना भाई। और ये कोट, जैकेट, ये चीज़ें नहीं पहन के जाना। और वही है भाई, क्लॉथ लार्ज बटन वाला, वो ज़्यादा बड़ी-बड़ी बटन वाला जो शॉर्ट रहता है, वो चीज़ें पहन के मत जाना। वैसे भी अभी गर्मी के दिन है, तो अभी कोई पहन के भी नहीं जाएगा। और ये शर्ट, कुर्ता विदाउट पॉकेट वाला पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये कुर्ता ज़्यादा पॉकेट वाला, और हाँ भाई, ये आप शॉर्ट पैंट पहनते हैं जिसमें वो ज़्यादा 5-7 पॉकेट वाला नहीं रहता है, वो चीज़ें पहन के जाओगे तो भाई दिक्कत होती है, क्योंकि वो एंट्री नहीं नहीं लेते हैं, तो इसमें दिक्कत हो जाती है आपको। कई बार वो चीज़ें के लिए आपको बोलेंगे। और भाई फुल शॉर्ट पहन के जाओगे तो भाई फुल शॉर्ट खुलवा ही देते हैं। बोलते हैं कि भाई वो सिर्फ़ गंजी जो पहने हो रहोगे अंदर, या फिर टी-शर्ट पहने रहोगे, तो उसी से अंदर जाओ एग्ज़ाम दो, ऐसे भी बोलते हैं। और ये जो है भाई रिंग्स पहने रहते हैं हाथ में, रिंग्स पहने रहोगे भाई, अगर गर्ल्स होंगी तो बैंगल्स, और हो गया ज्वेलरी, हो गया इयररिंग, हो गया नेकलेस, हो गया चेन, हो गया या फिर हेयर पिन, नोज़ पिन, ये चीज़ें होती है, तो भाई वो चीज़ें निकलवा देते हैं कई बार। और अगर अगर निकलवाते नहीं हैं, तो ये हेयरिंग, ज्वेलरी, अगर हाँ भाई इयररिंग होता है, सॉरी, इयररिंग जो होता है, तो उस वहाँ पे भाई वो टेप भी लगा देते हैं। और बॉयज़ का है, वो बेल्ट तो अलाउ ही नहीं करते हैं। अगर बेल्ट पहन के जाओगे भाई, तो बेल्ट निकलवा देंगे। और हाथ में काड़ा वगैरह हो गया, तो वो भी निकलवा देते हैं। उसके अलावा अगर हाथ में आपके वो धागा बांधे रहोगे, तो रक्षा क्या बोलते हैं, रक्षा, ऐसा जो चीज़ होता है भाई, वो चीज़ भी निकलवा देते हैं। तो भाई हो सके तो भाई आप एंट्री से पहले आप खुद खोल के रख लेना, या फिर वहाँ पे जाओगे भाई, तो कैंची वगैरह रखते हैं, वो काट के निकाल देंगे। तो भाई देख लेना। बाकी ये चीज़ें अलाउ नहीं रहती है। और इसके अलावा भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होता है, जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, माइक्रोफ़ोन हो गया, हेडफ़ोन हो गया, आपका ये कैलकुलेटर हो गया, घड़ी हो गया, ये चीज़ें अंदर अलाउ नहीं रहती है। वो चीज़ें बाहर ही निकलवा देते हैं। और आप अगर अंदर जाओगे, जाते टाइम आपके पॉकेट में अगर पैसे रहेंगे, तो कैश तो चला जाएगा, लेकिन आपका सिक्का जो रहता है, वो चीज़ें अलाउ नहीं रहती है, तो देख लेना भाई। बाकी यहाँ पे बोले हैं कि भाई कैंडिडेट विल आल्सो अलाउ टू कैरी ट्रांसपेरेंट बॉल पेन। तो भाई देख लेना, ये बॉल पेन के लिए बोले हैं, तो बॉल पेन एक ले लेना, ब्लैक एंड ब्लू, जो भी हो भाई ले लेना। वैसे ये चीज़ें वहाँ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक आपको ब्लैंक पेज जो कि रफ़ के लिए देते हैं, और पेन भी वही प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, पर एक पेन लेके जाने में क्या दिक्कत है? ले लेना। अगर नहीं दें तो भाई दिक्कत हो सकती है, सो ले लेना, इससे क्या दिक्कत है? एक बॉल पेन ले लेना, और रफ शीट तो वहीं पे प्रोवाइड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट का भाई बता ही दिया कि एडमिट कार्ड कलर प्रिंट चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कोई भी एक ले जा सकते हो चाहो तो भाई 2 डॉक्यूमेंट लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिनका मिसमैच हो गया डॉक्यूमेंट में नेम वगैरह, मार्कशीट लेके जा सकते हो, ठीक है? यही जो है चीज़ें आप करके जाओगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। बाकी आप लोग भाई अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किए हो, तो भाई आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देना, आपका एग्ज़ाम भाई बढ़िया जाएगा। अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन किए हो, तो आप लोग का अच्छा स्कोर भी आएगा। आप लोग फ़ेज़ 1 क्लियर करोगे, फ़ेज़ 2 के लिए सेलेक्ट हो जाओगे, फ़ेज़ 2 क्लियर करोगे भाई, मेडिकल के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। बाकी आप लोग सारी प्रोसेस क्लियर करते चले जाओगे। पर सारी प्रोसेस के पहले थोड़ा डर लगता है सबको, पर सबके साथ ऐसा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक-एक स्टेप करके बढ़ते चलिए, सारी चीज़ें क्लियर होते चलेगा। बाकी इससे रिलेटेड आपका कुछ भी डाउट हो, तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम चैनल को भाई ज्वाइन नहीं किए हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भाई मैं कुछ भी जो भी अपडेट रहती है, वो वहाँ पे मैं अपलोड करते रहता हूँ। और प्राइस से रिलेटेड हो गया,
बाकी जो भी चीज़ें रहती हैं आपके एयरफ़ोर्स, नेवी, आर्मी, सारी चीज़ें के बारे में भाई मेरे को एक्सपीरियंस है भाई। एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाइड किया हूँ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार, 4-4 बार सारी चीज़ें क्वालिफ़ाई किया हूँ। तो सारी चीज़ें के बारे में भाई एक्सपीरियंस है, चाहे फ़ेज़ 2 हो गया, एयरफ़ोर्स का, मेडिकल हो गया, सारी चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस है। तो मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अच्छे से भाई आप लोग एग्ज़ाम देना। एग्ज़ाम में कुछ गलतियाँ जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, वो चीज़ें आप लोग मत करना है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूँगा कि वो चीज़ें आप लोग मत करना। क्योंकि भाई जो पहले से कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए रहते हैं, तो उनको तो वो सारी चीज़ें पता रहते हैं। लेकिन जो न्यू कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता रहती है, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में गलतियाँ कर बैठते हैं। जिससे उनको बहुत ज़्यादा उम, अफ़सोस होता है या फिर बहुत ज़्यादा क्या बोले भाई? भूल गया मैं। तो वो चीज़ें होती है भाई, तो देख लेना भाई उस चीज़ों के बारे में मैं बता दूँगा। और यहाँ पे जो चीज़ें बोले हैं कि आप सिंपल लोअर टी-शर्ट पहन के चले जाना, शूज़ पहन के जा सकते हो वहाँ पे, एंट्री टाइम निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैं हमेशा से ऐसे ही नॉर्मल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देने जाना। और आप लोग ये रिपोर्टिंग टाइम जो है, रिपोर्टिंग टाइम, इस रिपोर्टिंग टाइम और ये क्लोजिंग टाइम के बीच में ही आप लोग एंट्री कर लेना। जितना जल्द हो सके भाई एंट्री कर लेना, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो एंट्री भी न इस टाइम के बाद वो एंट्री भी नहीं लेने लेते हैं। तो भाई आप रिपोर्टिंग टाइम से जो भी आपका सेंटर है वहाँ पे पहुँच जाना और अच्छे से एग्ज़ाम देना, सारी चीज़ें अच्छे से करना। ठीक है भाई?